गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका पॉइंट है 9.5 खेलों में आक्रामकता का अर्थ, अवधारणा एवं प्रकार। जो आपका 9.3 और 9.4 है वो कटा हुआ है आपकी बार। आज आपका जो पॉइंट है वो 9.5 है। इसमें क्या है भाई, खेलों में आक्रामकता। मनोविज्ञान में आक्रामकता शब्द ऐसे कई तरह के व्यवहारों को निरूपित करता है जिनसे स्वयं या दूसरों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। लगभग कि कोई भी है आक्रामकता, जैसे कि शारीरिक हो गया है या मौखिक हो गया है, मतलब किसी भी प्रकार हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें आक्रामकता को ऐसे हानिकारक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति या वस्तु को जानबूझकर हानि या चोट पहुंचाने की भावना शामिल होती है। जैसे मतलब कि किसी को चोट पहुंचानी है, शब्दों द्वारा चोट पहुंचा देते हैं हम, या कोई शारीरिक बल के द्वारा हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, उसमें हमारा भी नुकसान होता है और दूसरे का भी नुकसान होता है। आगे डेफिनेशन दिए हैं मैरियम वेबसाइट शब्दकोश के अनुसार, आक्रामकता द्वेषपूर्ण, नुकसानदेह या विनाशकारी व्यवहार या सोच है, विशेषकर जब यह कुंठा से पैदा हो, कि जब ये नुकसान ही देती है, अभी हमें लगा लो या किसी और को लगा लो, इससे नुकसान ही पैदा होगा। अब अगला आगे इसमें दिए है आक्रामकता के प्रकार। अब इसके प्रकार 4 प्रकार बताए हैं इसमें। सबसे पहले इसमें शारीरिक मैंने पहले बताया आपको कि शारीरिक प्रकार से हम किसी को आक्रामकता मतलब कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौखिक और मानसिक प्रकार से टॉर्चर करना, हम कार्य कुछ और कर रहे हैं और टॉर्चर किसी और को कर रहे हैं, किसी और को कुछ कार्य दे दिया और वो उसके बस का नहीं है, वो मानसिक रूप से टॉर्चर होता है। और भावनात्मक, उसकी भावनाओं से खेलना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस प्रकार की। हालांकि हम प्राय आक्रामकता को विशुद्ध शारीरिक रूप में देखते हैं, जैसे मारना या धकेलना, जबकि मनोवैज्ञानिक आक्रामकता भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। डांटना, फटकारना मौखिक, मानसिक एवं भावनात्मक आक्रामकता के उदाहरण हैं। अब इसकी उद्देश्य क्या है भैया, जो इस प्रकार बताए हैं। गुस्से या द्वेष प्रकट करना, डराना, कब्जा करना, दर्द की प्रक्रिया, दबदबा, लक्ष्य हासिल करना, डर की प्रक्रिया, दूसरों से मुकाबला करना। मतलब इसके जो उद्देश्य हैं, क्यों करते हैं भाई, दूसरों को गुस्सा दिलवाना होता है, तो एक डराना धमकाना हो गया, किसी चीज़ पे कब्जा करना हो गया, या किसी को दर्द देना हो गया, दबदबा दिखाना उसके ऊपर, या लक्ष्य हासिल करना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना कि गेमों में जैसे हमें कि खेलना है, हमें फर्स्ट आना है, उसके प्रकार से आक्रामकता दिखाते हैं। कई बार डर की प्रतिक्रिया, हमें भी डर की प्रतिक्रिया रहती है। अगर हम डराने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा हमारा उसमें बेनिफिट होता है। दूसरों से मुकाबला करना में अलग बात होती है। अब खेलों में आक्रामकता। टेरी और जैक्सन 1985 ने खेलों में आक्रामकता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया। हानिकारक व्यवहार जिसका खेल के प्रतिस्पर्धी लक्ष्य से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए जहां अनियंत्रित आक्रामकता खेल नियमों के दायरे से बाहर है, वहीं अत्यंत प्रतिस्पर्धी व्यवहार खेल नियमों के दायरे में आता है। ऐसे आक्रामकता एवं हिंसक क्रियाओं या बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि असंस्पर्शित खेलों में अवैध हो सकती है। वहीं जूडो, कराटे, कुश्ती और लड़ाकू खेलों या रग्बी, अमेरिकी फुटबॉलर या आइस हॉकी जैसे सामूहिक संस्पर्शी खेलों में ये वैध हो सकते हैं और इनकी अनुमति हो सकती है। इन सभी खेलों में काफ़ी आक्रामकता और प्रायः हिंसक शारीरिक पकड़ देखी जाती है, जो कि खेल के नियमों के दायरे में हो सकते हैं, और इनका अभिप्राय किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। हालांकि खेलों के अलावा किसी भी अन्य संदर्भ में इस तरह के व्यवहार को आपराधिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन खेलों के प्रतिभागियों ने इन खेलों में कठोरता से पकड़ने और संभावित चोट की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया है। जैसे कि इसमें खेलों हैं, जैसे जूडो, कराटे दिया है, उसमें मतलब मारते भी हैं, करते हैं, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। अभी ये नियम है, खेल ले जाते हैं, इस प्रकार हम खेलते हैं और ये प्रकार हम करते हैं, इस प्रकार से हमें
गेम जो हम गेम के नियम बताते हैं उस प्रकार से हम खेलना पड़ता है। अब इसमें दिया गया खेलों में अग्रता के प्रकार। आवेगपूर्ण आक्रामकता जैसे भावनात्मक आक्रामकता भी कहा जा सकता है। में कठोर भावनाएं विशेषकर गुस्सा होता है। इस तरह की आक्रामकता योजनाबद्ध नहीं होती और प्राय यह क्षण भर में पैदा हो जाती है। यह ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए वेद शारीरिक एवं मौखिक शक्ति का उपयोग शामिल है। सामान्यतः इसका आशा विरोधी को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना प्रभाव जमाना। जैसे किसी गेम में खेल रहे हैं, मतलब कोई जैसे कबड्डी में खेल रहे हैं, हम कबड्डी में जैसे लगा लो कि हमारी टीम थोड़ी पीछे चल रही है, हम आक्रामकता दिखाएंगे। एक तो हमारी टीम को बेनिफिट भी होगा और दूसरा उस टीम के ऊपर दबदबा बन जाएगा हमारा, बल्कि हमने कैच किया है, हमने रेड अच्छी डाल ली है। इस प्रकार से नियमित आक्रामकता जिसे शिकारी आक्रामकता के रूप में भी जाना जाता है को उन व्यवहारों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से होते हैं। नियमित आक्रामकता अक्सर सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध रूप से होती है और आमतौर पर लक्ष्य तक पहुंचने के रूप में मौजूद होती है। इसे चैनल आक्रामकता भी कहा जा सकता है और यह क्रोध के साथ नहीं होती। नीति में आक्रामकता तब है जब मुख्य उद्देश्य आक्रामकता का उपयोग करके एक लक्ष्य को प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे आगे उदाहरण दिया है, फुटबॉल में एक रक्षात्मक लाइनमैन आमतौर पर अपने प्रतिद्वंदी अवरोधक को रोकने और गेंद वाक से निपटने के लिए जो कुछ भी करता है वह करेगा। इसमें अक्सर जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदी को दर्द पहुंचाना शामिल होता है ताकि उसे अवरोधक को बाहर निकालने में मदद मिले और वह गेंद पर काबू कर सके। खिलाड़ी अपनी आक्रामकता का उपयोग प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि गोल को बचाने के लिए कर रहा है। यह नियमित आक्रामकता है। जैसे लाइनमैन है फुटबॉलर में, वो करता है, मतलब नियम के रिकॉर्डिंग वो आक्रामकता करता है, भाई अपनी प्रक्रिया जो अपने खेल के रूल में जो आता है उसके लिए उस पर करता है और उसकी मतलब कि वो कैसे बाहर जाए, कैसे उससे बॉल छीने और अपने खिलाड़ी के पास अपने उसमें भेजे। इस प्रकार से शत्रुतापूर्वक आक्रामकता, इस प्रतिक्रिया आक्रामकता भी कहते हैं और इसमें गुस्सा भी हो सकता है। इसका अर्थ किसी अन्य को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है। शत्रुतापूर्वक आक्रामकता का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी को चोट पहुंचाकर उसे दर्द व पीड़ा देना है। बाउंसर फेंकने वाला गेंदबाज बल्लेबाज की एकाग्रता भंग करने के लिए जानबूझकर गेंद को बाउंस करता है। कुछ क्रिकेटर खिलाड़ी चोट पहुंचाने के लिए पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। मतलब कि अगर कोई अच्छा बैट्समैन है या कोई वो ठोकर गया है तो बॉलर क्या करता है, नया बैट्समैन है, उस पर दबाव बनाने के लिए या उसको आउट करने के लिए बाउंसर मार देता है। और बाउंसर में जो बैट्समैन उसका जो ध्यान है वो भटकता ही है भैया। इस प्रकार से होता है। मुखर या सशक्त व्यवहार, अक्सर खेल में कृत्यों का आक्रामकता में रूप में गढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में खिलाड़ी मुखर व्यवहार प्रदर्शित कर रहा होता है। इसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैध शारीरिक या मौखिक बल का उपयोग शामिल है। उदाहरण, क्रिकेट में स्लेजिंग से बल्लेबाज को मनोवैज्ञानिक असुविधाएं होती हैं। एक कृत्य के मुखर होने के लिए इसे किसी भी नियम को तोड़ते बिना वैध बल के उपयोग के साथ नुकसान न पहुंचाने के किसी विशिष्ट इरादे के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। जब कोई मुखर हो रहा होता है तो उद्देश्य प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के बजाय प्रभुत्व स्थापित करना होता है। मुखर व्यवहार के माध्यम से होने वाली कोई भी शारीरिक चोट
आक्रामक और अनजाने में होती है। मुख से जैसे बोलने वाले मुखर बोल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दे रहा है, इस प्रकार से स्थितिजन्य कारकों के चलते आक्रामकता। तापमान, अधिक तापमान के चलते आक्रामकता, खिलाड़ी अधिक आक्रामकता हो सकता है क्योंकि तापमान की वजह से हो रहा है, मतलब मौसम की वजह से भी आक्रामकता हो सकती है भैया। पीड़ित के इरादे को भयंकर प्रतिशोध। कुछ एथलीटों को लगता है कि विरोधी का इरादा नुकसान पहुंचाने का है, इसलिए वे आक्रामकता के साथ विरोधी को प्रतिक्रिया देते हैं। पीड़ित द्वारा प्रतिशोध का भय। एक हद तक आक्रामक व्यवहार के पीड़ित द्वारा प्रतिरोध लिए जाने के डर के चलते वो आक्रामक खिलाड़ी फिर से आक्रामकता दिखाने का हिम्मत नहीं कर सकता। खेल की स्थिति। जब अंकों के बीच भारी अंतर हो तो अधिक आक्रामकता देखने को मिलती है। जब अंकों के बीच का अंतर कम होता है तो आक्रामकता कम होती है। परीक्षा होने के चलते विरोध। क्योंकि बार बार खेलते खेलते खिलाड़ी एक दूसरे की जानने लगते हैं, इसलिए विरोधी भी बढ़ सकता है और इसके चलते आक्रामकता बार बार देखने को मिलती है। लक्ष्य के प्रति कम झुकाव। जैसे जैसे एथलीट का अहंकार बढ़ता जाता है, उसमें खेल का अधिकारी के प्रति सम्मान की भावना कम होने लगती है। लक्ष्य के प्रति अत्यधिक झुकाव के चलते खिलाड़ी में उच्च स्तर की खेल भावना रहती है। मतलब कि भैया जैसे तापमान के कारण हो गया है, पीड़ित द्वारा कोई पीड़ित है, पहले उसको और आक्रामकता करने के बाद उसमें हिम्मत नहीं रहती। खेल की स्थिति को देखकर अंक ज़्यादा हैं या अंकों का काफ़ी फर्क है तो बीच में आक्रामकता बढ़ती है। परीक्षा होने के चलते विरोध। किसी का परीक्षा हो रहा है उसमें भी आक्रामकता बढ़ती है। लक्ष्य के प्रति कम झुकाव। कोई व्यक्ति, कोई एथलीट, कोई खिलाड़ी में अहंकार जब आ जाता है तो उसका लक्ष्य के प्रति झुकाव होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार की बातें आती है आक्रामकता में। और आज आपका टॉपिक और रिलेशन है भी समाप्त होता है। आज अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया आपको बेटा तो आप दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो टॉपिक आपका ख़त्म है आज। तो धन्यवाद।